हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को दो तीन चीजें जो है वो बताने के लिए आई हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्या चुने, क्योंकि भाई आप लोग पिछले 3 साल से यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टीजीटी के जो स्कूल्स होते हैं वो एडेड स्कूल्स होते हैं, और जो ये जीआईसी होते हैं ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस होते हैं ना, ये कम्प्लीटली जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो ये भाई अब आपके दिमाग में है भाई 7 साल बाद वैकेंसी आई है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, यूपीएलटी की तैयारी करें या यूपी टीजीटी की तैयारी करें। तो मैं आप लोगों के लिए कि यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं, यशस्वी बैच फॉर द ग्लोरियस वन, तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो हमने इसकी भी आप लोगों के लिए एक, आपको दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और दोनों की तैयारी ऐसे करोगे स्मूथली। कैसे? लेकिन पता चलेगा कब? 29 को। क्यों पता चलेगा 20? क्योंकि ये भी एक सरप्राइज है। हम आपको इस साल, और ये मतलब इस साल से लेकर अगले साल तक हमारा लक्ष्य है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सिलेक्ट हो, यूपीएलटी में हो यूपी टीजीटी में हो। तो दोनों में तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो हम उसमें भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज जो है, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो हम आपको यूपी टीजीटी भी नहीं छोड़ने देंगे। और यूपीएलटी तो आप लोग करोगे ही करोगे। कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे है वो भी, ये मत सोचना इसमें कि यूपीएलटी में ही हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ा देंगे जो तुम यूपी टीजीटी भी क्लियर कर लोगे। ना जी ना, ये फालतू के काम मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। क्योंकि मुझे जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवाना है और जो है वो काम करना है जिससे उनका भला हो, जो वो अपने दम पे अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये नहीं कि बस हर जगह जो है ऑनलाइन वालों को गाली बकते फिरें। ठीक है, चलो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात है क्या है हमारा जो बैच है। अब हमारा जो बैच है यूपीएलटी ग्रेड का, हमारे बैच का नाम है यशस्वी बैच। कल मैंने एक चीज कही थी कि कल जब भगवान शिव की पूजा करते हुए दिमाग में एक नाम आया और दैट वाज यशस्वी बैच। यशस्वी, तो इतना सुंदर नाम ये आया, यशस्वी द ग्लोरियस वन, कि जो जिंदगी में वाकई कुछ कर गुजरना चाहते हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सबको देख चुके हो तुम। अब एक में चीज इसमें मैं बताती हूँ, एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से, 28 को सारी चीज क्लियर हो जाएगी, 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है भैया, 50 से भी ज्यादा हैं। फोटोज भी हमारी है जितनी हमारे फ्रेम में आ सकती है, नुन्नी नुन्नी सो करके रखी नहीं हमने। यहाँ पर हमने जो है वो बहुत सारी फोटोज हमारी, ये स्टूडेंट्स जब 2018 में ऑफलाइन जब मैं पढ़ाया करती थी, अब तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ ऑफलाइन, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। अब लगातार स्टूडेंट्स के फोन ये आ रहे हैं कि मैडम फीस आप कितनी रखोगे। तो लेट मी टेल यू क्लियरली कि आज एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है ना, कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी फीस कितनी भी नॉमिनल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस फैला दिए जाते हैं तो लोग उसके प्लेटफॉर्म पे आते ही नहीं हैं। खैर ऊपर वाले की कृपा से मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद खरीदते नहीं है लेकिन दूसरों को मिसकंसेप्शन ये फैला देते हैं कि इनकी फीस बहुत ज्यादा। तो इस बार जो हम फीस कर रहे हैं भाई, फीस भी आपको वैसे तो 29 को ही पता चलेगी, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, इस बार हमने पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ही नॉमिनल फीस, बहुत ही नॉमिनल फीस, इतनी नॉमिनल फीस रखी है कि वाकई में मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं कि इतनी नॉमिनल फीस मैंने रखी है। पॉकेट फ्रेंडली, नॉमिनल, जिससे जो कोई भी व्यक्ति जो है वो फीस की वजह से बैच खरीदने से वो ना रहे कि भाई मैं फीस की वजह से बैच नहीं खरीद पा रहा हूं या खरीद पा रही हूं। फीस हम बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फीस रख रहे हैं, लेकिन पता आपको तब चलेगी, क्योंकि बात क्या है ना, प्री मेंस का वो डिसाइड होते हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फीस रख रहे हैं, जितनी हमारी थी उससे बहुत कम कर दी हमने। ठीक है जी, बहुत नॉमिनल फीस है। और अगर इस पे भी कोई ये कहता है कि इसे कभी कम कर दो जब लॉन्च होगा, तो भैया वो नहीं हो सकता। मेहनत, भाई बात ही होती है ना कि जब एप्पल को बहुत सारे आईफोन बेचने थे तो उन्होंने किश्तों पे कर दिया, पैसा तो कम नहीं करा ना।
तो वो उसकी क्वालिटी है। वही चीज वो जो है कि भाई मेरी क्वालिटी है, तो मैं अपनी क्वालिटी को अगर मैं बिल्कुल ही उसको कौड़ियों के दाम में कर दूंगी ना, तो मुझे एक चीज पता है, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ फीस की वजह से मेरे को यूट्यूब पे पसंद करते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे आने से डरते हैं कि यार लोगों ने फैला दिया इनकी फीस बहुत ज्यादा है, वही टेलीग्राम एंड ऑल दैट पे। तो भैया वैसे तो हमारी फीस हमारे पढ़ाने के हिसाब से तब भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब बहुत ही नॉमिनल। तो कहीं भी एडमिशन आप लेने जा रहे हो, मुझे ये पता आप मेरे लिए रुकोगे थोड़ी ना, लेकिन अगर आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो तो कम से कम एक बार ये सोच जरूर लेना कि भाई जो इतना अच्छा पढ़ाने वाला इंसान है, दोनों ही चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, और जो खुद सिलेक्टेड इंसान है और जिसने इतने सिलेक्शंस दिलवाए हैं, उसे चुने, या 3 साल में हम इतने सारे लोगों को देख चुके हैं तो उनको चुने, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अब एक और चीज मुझे बार बार आके ऐड अपना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं भाई, जो मेरे एडमिशन लेते हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हों, मेरे जो बच्चे हैं वो तो मेरे को अपनी, मैं उनकी अपनी हो जाती हूँ, वो मेरे अपने हो जाते हैं, मगर उनके लिए यूट्यूब वाले सौतेले भाई बहन हो जाते हैं। वो उन्हें एक बार भी नहीं बताते मेरे बारे में। वो ये सोचते हैं हम अपनी मैडम को सबसे छिपा के रखें, वो नहीं बताते मेरे बारे में, मेरे मुंह पे बोलते हैं हम नहीं बताएंगे आपके बारे में, हमें कंपटीशन थोड़ी बढ़ाना है। तो मुझे अपना ऐड खुद ही करना पड़ता है, मैं अपना ऐड खुद ही कर रही हूँ। हालांकि ये मैं अपने बारे में बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, किसी किसी के बारे में कुछ चीजें जो है वो बोली जाती हैं कि भी ये जो इंसान है, ये कई बार क्या होता है ना कि जब कोई बहुत अच्छा होता है तो लोग उसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन जब कोई खराब होता है या इतना सब स्टैंडर्ड है, लेकिन लोग उसके बारे में इसलिए बताते हैं कि हम फंसे तो तू भी फंस। ठीक है। तो पहले आप लोग भाई यूट्यूब के लगातार इतने वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखिए, कई उसमें हमारी लाइव क्लासेस की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, वो जो मतलब हमारे ऐप पे चलती है वो भी देखिए, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके की टीचर मैं हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया 29 जुलाई से जो है बैच लॉन्च हो जाएगा। फीस हमने बहुत पॉकेट फ्रेंडली इस बार रखी है। फीस है, इसके साथ आप लोगों को मैं ये बता दूं, देखो इसमें क्या क्या है। इसमें आपका लाइव क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट लिटरेचर एंड ड्रामा। देखो भाई फर्स्ट पेपर हम नहीं कर रहे, आपको ये सोचा हम सिर्फ फर्स्ट पेपर के चक्कर में हम कहीं ऐसा एक सब स्टैंडर्ड सी चीज खरीद लेंगे, वो आपके ऊपर है। देखिए मेरे पास जिसे आना है वो आएगा ही आएगा, और जिसे नहीं आना है वो मैं 1000 फोन कर लूं, जो मेरी हमारे उसकी पॉलिसी नहीं है, 1000 मैसेज कर लूं जो हमारे यहाँ की पॉलिसी नहीं है, वो नहीं आएगा। तो भाई देखो कंप्लीट लिटरेचर एंड ग्रामर एज पर सिलेबस, नोट्स इसमें पीडीएफ लिखा हुआ है, इसके अलावा सब नोट्स है। वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब वो इस पे है कि क्या रहेगा। हमने जो सोचा है ये भी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ आप नोट समझिए, पीडीएफ लगा हुआ है, लेकिन नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी करेंगे, और इसके बाद हम जो है अब क्या क्या चीजें लेंगे हमारे बैच में ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारा जो ये बैच रहेगा, हम इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज कि हम इसमें सब कुछ कवर करवाएंगे सब्जेक्ट का, यानी कि ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये तो सब हो गई, ग्रामर, ये सब कुछ कवर करवाया जाएगा। अच्छा, बैच भी दो तरीके से लॉन्च होंगे। एक सिर्फ लिटरेचर का बैच होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्त हु हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्रामर फ्रॉम मी, तो जो सिर्फ एक लिटरेचर, और बहुत सारे लोग आते हैं जो ग्रामर में अच्छे होते हैं, उन्हें नहीं चाहिए होती है ग्रामर, तो एक हमारा सिर्फ ग्रामर का बैच होगा। एक हमारा जो बैच होगा, वो बैच भी जो है वो हमारे इस बार दो लॉन्च होंगे, 2 बैचेस हैं। 2 बैचेस में से एक होगा सिर्फ लिटरेचर का, ओनली फॉर लिटरेचर। इसका फीस और इसकी भी फीस बहुत नॉमिनल रहेगी, जितनी हमारी रहती नहीं है उतनी, उससे नॉमिनल रहेगी। और एक होगा लिटरेचर प्लस ग्रामर, लिटरेचर प्लस ग्रामर, 2 बैचेस हमारे लॉन्च होंगे। जैसे सिर्फ लिटरेचर लेना है वो लिटरेचर ले सकता है, जैसे लिटरेचर प्लस ग्रामर लेना है वो लिटरेचर प्लस ग्रामर ले सकता है। फीस हमारी नॉमिनल रहेगी, याद रखिएगा। फीस के बारे में कई लोग सुबह से कई बार पूछ चुके हैं, और वो रीजन वही है क्योंकि सबको यही लगता है कि भाई इनकी फीस तो बहुत हाई रहती है। इस बार मार्क माय वर्ड्स, फीस हमारी शॉक्ड हो जाएंगे लोग सुन के भी, इतनी हमारी फीस रहेगी इस बार कम। ठीक है, मगर कर रहे हैं क्योंकि है कि भाई 7 साल बाद वैकेंसी आई है, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए,
और आगे होता है ना, कई बार अफ़सोस भी होता है कि ये नहीं पढ़ पाए, हम इनका बैच लेना चाहते थे मगर फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाए। टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको, डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज यानी कि जो पढ़ाया गया उसके क्लास में क्विक रिवीजन होगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, इसका मतलब ये है कि भाई पहले लाइव होगा, वही क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डल जाती है, स्टूडेंट्स अपनी हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी बार देखना चाहे उसे देख सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट हैं, लिटरेचर ग्रामर ऑल इन वन कोर्स है, डाउट सेशंस भी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन लिटरेचर ग्रामर पोइट्री ड्रामा फिक्शन सब कवर होगा। और हमारा फाइनल गोल क्या है कि आप लोगों को एक जो है वो टू सिक्योर वन जॉब इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक नौकरी जो है वो भाई ऊपर वाले से एक यही प्रार्थना है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हम पे पूर्ण विश्वास करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना ये पूरी करे और वो एक सीट जो है वो ले लें। तो बस यही आप लोगों से मुझे आज कहना था, और ज़्यादा तो मुझे कुछ कहना नहीं है। तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ही बैच लॉन्च होगा, बैच 29 को आएगा। अब आप हमारी मजबूरी ये समझिए कि हम बैच लॉन्च पहले नहीं कर सकते, जब तक 28 में चीजें क्लियर नहीं हो जाती हम कैसे कर देंगे। हमने फीस भी डिसाइड कर ली, हमने नोट्स का भी ये सोच लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सिलेबस में इधर उधर होता है तो फिर उसके हिसाब से भी हमें चीजें जो हैं वो एड ऑन करनी होंगी। तो इसीलिए अभी हम बैच 29 को ही लॉन्च करेंगे और हमारा जो है एनरोलमेंट्स 29 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप लोग जो है, और हाँ वही पहली चीज जो मैंने कहा था, छोड़ने हम आपको यूपीटीजीटी भी नहीं देंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा एक बैच में आप डी ट्रिपल एस भी पढ़ लो मुझसे, उसमें एलटी भी हो जाएगा। आप एलटी पढ़ लो, एलटी इतना वाइड है, उसमें आप यूपीटीजीटी भी कर लोगे और डी ट्रिपल नहीं होता भैया। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है, क्योंकि सब चीज अलग होती है, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है। आप 3 साल से अगर यूपीटीजीटी पढ़ रहे हो तो यूपीटीजीटी में 4 एजेस के राइटर हैं, बहुत अच्छे से ये पता है कहाँ से क्या 4 एजेस पढ़नी है, वो पता है कि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, इन राइटर्स से संबंधित, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ना उसमें। लेकिन अगर आप एलटी पढ़ रहे हो और उसमें एक एक वर्क दिया हुआ है तो आप ऑब्वियसली उसकी पूरी की पूरी उस एज के एक एक राइटर के बारे में नहीं पढ़ोगे। अगर आप डी ट्रिपल एस भी है, उन्होंने सिलेबस दिया है, तो डी ट्रिपल एस भी और एलटी बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर एक वर्क दिया है तो उस एक वर्क का डिटेल में क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर सिर्फ टच करती हुई चीज है तो उसमें डिटेल में नहीं पूछेंगे। तो हर चीज अलग होती है, आप समझिए। फॉर द पास्ट 3 years यू हैव बीन स्टडिंग समवेयर और द अदर प्लेस, आपको भी पता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। एक चीज से सारे, हमने मेरा एक बैच मैंने चलाया था जिसका नाम महाबैच है, लेकिन मैंने उसमें ये नहीं करा था कि एक कोर्स से सारी कोर्सेज पढ़ा दिए। मैंने उसमें एक, जब डी ट्रिपल एस भी चला तो उन बच्चों ने डी ट्रिपल एस भी पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वो बीपीएससी है तो बीपीएससी पढ़ा, केवीएस आएगा केवीएस पढ़ेंगे, लेकिन सब अलग अलग सेगमेंट्स हैं। यूपी यूपी खैर उसमें नहीं था, तो वो सब अलग अलग सेगमेंट्स हैं। फिर वो बंद कर दिया, क्योंकि समझ में आ गया कि भाई जितना जो है वो फीस इसमें ले रहे हैं उतने में इतना नहीं हो पाएगा, तो वो हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि वो मतलब नहीं कर पा रहे थे हम उसको, क्योंकि वो वेस्ट ज्यादा हो रहा था, इस ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि हमने केवल एक बैच चलाया और उसमें से कह दिया आप इसमें से सब कुछ कर लोगे, नहीं होता ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूं, मुझे पता है, और सबसे बड़ी बात है मुझे बेवकूफ बनाना नहीं आता। ठीक है जी। और इसके बाद लास्ट में चलते चलते मैं आप लोगों को एक चीज हुआ है, अब चाहे आप इसे मेरा शो ऑफ समझे या कुछ भी समझे, मगर मुझे दिखाना जरूरी होता है। मैं आपको पहले भी दिखाया था और अब फिर दिखा रही हूं। दिनांक 22/11/2021 ये मेरा पीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर है, स्वाति शर्मा का। और ये देखिए इसमें मुझे ये जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, ये पीजीटी डीएवी कॉलेज जो है मुजफ्फरनगर, तभी जो लोग मुजफ्फरनगर के हैं वो जानते भी होंगे, डीएवी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, बट मैंने ज्वाइन नहीं करा। ठीक है जी। तो जिस इंसान ने खुद सिलेक्शन ले रखा है, जिसे गवर्नमेंट जो खुद कई कई लोगों का जिसकी इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन हो चुका है, उसे बहुत अच्छे से ये पता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है,
और किस तरीके का टीचर बनाना है कि सबसे पहले ये भ्रम टूटे कि गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ाते नहीं है। गवर्नमेंट टीचर्स जब पढ़ाते हैं ना तो तूफान लाते हैं, और वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना वो उनको पढ़ाना और उनके अंदर ये फीलिंग डालना कि यस हम भी कुछ कर सकते हैं, वो होते हैं गवर्नमेंट टीचर। देखो भैया, हर जगह जो है ना हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन मेहनती लोग भी है ना, मेहनती लोग भी तो होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ, भाई मैंने ये वाला ज्वाइन नहीं करा, दूसरा करा। तो ये हुआ तो है ही मेरा, दोनों टीजीटी में भी हुआ था और पीजीटी में भी हुआ था। लेकिन जब मेरे को ये इसमें पता है आपको क्यों दिखा रही हूँ, एक चीज होती है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना किसी चीज को कि ये ऐसा एक अपॉइंटमेंट लेटर, ये पीजीटी का है, ऐसा एक अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का हमको भी मिलेगा, तो वो आपकी विश मैनिफेस्ट होकर आपके पास आती है। ये चीज भी हम लोग यहाँ पर, मैं ये भी एक पावरफुल चीज है, ये पॉजिटिव थिंकिंग भी लोगों के अंदर डालती हूँ कि इफ चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, ये भी चीज। तो ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। बस इसी के साथ मैं अब अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। हालांकि मुझे पता है इसके बाद भी दो चार यू टपका देंगे, मैडम आप फीस कम कर लो, मैडम आप जो है नक्चड़ी सी तो बहुत हो, फिर भी टपका देंगे, मगर मैं क्या करूं, ठीक है कोई बात